ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। 2 चरणों में संपन्न हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में दिखाई दिए ऐतिहासिक लगभग 93% वोटिंग ने यह संकेत पहले ही दे दिया था कि बंगाल में इस बार बड़ा खेला होगा, और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। आजादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। ताजा जानकारी के अनुसार बीजेपी 190 से ज्यादा सीटों पर विजय बढ़त बना चुकी है, जबकि टीएमसी इस बार 3 डिजिट के आंकड़े को नहीं छू सकी। ऐसे में पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज का दिन सिर्फ एक चुनावी परिणाम नहीं, बल्कि एक स्पष्ट युगांतकारी संकेत है। 2026 के विधानसभा चुनाव परिणामों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बंगाल की जनता ने इस बार मतदान को केवल सरकार चुनने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे राजनीतिक दिशा तय करने का लोकतांत्रिक संग्रह बना दिया है। आज के चुनावी नतीजों में जिस तरह बीजेपी ने बहुमत के आंकड़े को पार किया है, उसने बंगाल के सत्ता समीकरण को हिला दिया है। तो वहीं दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस, जो पिछले लंबे समय से सत्ता की धुरी बनी हुई थी, वह अप्रत्याशित रूप से कमजोर हो गई है। ये सिर्फ एक जीत नहीं, बल्कि स्पष्ट राजनीतिक संदेश है। आपको बता दें, बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा 148 है। आज के शुरुआती नतीजों में भाजपा का इस आंकड़े को पार कर जाना केवल एक चुनावी उपलब्धि नहीं, बल्कि राज्य की राजनीतिक मानसिकता में बदलाव का एक बहुत बड़ा और स्पष्ट संकेत है। यह अप्रत्याशित और ऐतिहासिक चुनाव परिणाम यह बताता है कि बंगाल में मतदान अब केवल क्षेत्रीय अस्मिता की राजनीति तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि वह शासन, कानून व्यवस्था और भविष्य की अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों को भी निर्णायक मान रहा है। लंबे समय की सत्ता अपने आप में जन समर्थन की गारंटी नहीं। बात करें तृणमूल कांग्रेस की मुखिया और पश्चिम बंगाल में लगातार 3 बार चुनाव जीतकर पिछले 15 सालों से मुख्यमंत्री रही ममता बनर्जी की, तो बहुत लंबे समय से बंगाल की राजनीति का सबसे प्रभावशाली चेहरा रही ममता बनर्जी की छवि एक मजबूत जननेता, आंदोलनकारी और भाजपा विरोधी के प्रतीक के रूप में स्थापित रही है। लेकिन आज का चुनाव परिणाम यह बताता है कि जनता ने टीएमसी की उपलब्धियों और विफलताओं दोनों का हिसाब आज कर दिया है। पश्चिम बंगाल की जनता ने बड़े स्तर पर मतदान किया और स्पष्ट संदेश दिया कि वह परिवर्तन और नए नेतृत्व के लिए तैयार है। ऐसे में आज का यह चुनावी परिणाम ममता बनर्जी और टीएमसी के लिए न सिर्फ बंगाल में सियासी हार होगी, बल्कि यह देश के अन्य राज्यों और राजनीतिज्ञों के लिए स्पष्ट संदेश होगा कि लंबे समय की सत्ता अपने आप में जन समर्थन की गारंटी नहीं होती। टीएमसी की हार के 3 बड़े कारण। बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के आज आए नतीजों में लंबे समय से बंगाल में राज कर रही टीएमसी की हार के लिए निम्न 3 कारणों को प्रमुख रूप से देखा जा रहा है। पहला, सत्ता विरोधी लहर। लगातार लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद जनता के बीच यह भावना बनती है कि बदलाव जरूरी है। बंगाल में यह लहर अब निर्णायक होती दिख रही है। दूसरा, कानून व्यवस्था और हिंसा की राजनीति। बंगाल में चुनावी हिंसा, स्थानीय दबदबा और राजनीतिक टकराव वर्षों से चर्चा में रहे हैं। ऐसे में मतदाता का एक बड़ा वर्ग अब शांति और स्थिरता को प्राथमिकता देता नजर आया। तीसरा, भ्रष्टाचार और संगठनात्मक कमजोरी। बंगाल में लंबे समय से ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार के खिलाफ कई स्तरों पर भ्रष्टाचार के आरोप और स्थानीय नेतृत्व पर असंतोष सामने आता रहा है, जिसने पार्टी की जनपक्षीय छवि को नुकसान पहुंचाया है। और इसका परिणाम आज टीएमसी अपने हार के रूप में भुगत रही है। बीजेपी की जीत के 3 बड़े कारण। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के आज आए ऐतिहासिक नतीजों में भाजपा की बढ़त को केवल हिंदुत्व कार्ड या केंद्र की ताकत कहकर समझना अधूरा होगा। इस चुनाव में भाजपा की जीत के पीछे 3 ठोस स्तंभ दिखते हैं। पहला, बूथ स्तर पर मजबूत संगठन। पिछले विधानसभा चुनाव से सबक ले चुकी भाजपा ने इस बार बंगाल में सिर्फ भाषणों की राजनीति नहीं की, बल्कि जमीन पर संगठन को मजबूत करने का काम बहुत पहले से किया।
दूसरा, ग्रामीण और सीमावर्ती इलाकों में पैठ। पिछले विधानसभा चुनावों में उत्तर बंगाल, जंगल महल और सीमावर्ती क्षेत्रों में काफी पीछे रही भाजपा ने इस बार इन इलाकों में अपनी पैठ को मजबूत किया और इन सभी इलाकों में शानदार प्रदर्शन किया। तीसरा, सत्ता का विकल्प बनने में मिली सफलता। पश्चिम बंगाल में इस बार भाजपा केवल विपक्ष बनकर नहीं रही, बल्कि उसने बंगाल की जनता को यह भरोसा दिलाने में भरपूर कामयाबी हासिल की कि वह यहाँ का शासन भी चला सकती है। शहरी वोटर वर्सेस ग्रामीण वोटर। इस बार की पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में एक दिलचस्प बदलाव यह देखने को मिला कि शहरी क्षेत्रों में तो भाजपा को अपेक्षाकृत थोड़ा ज्यादा समर्थन मिला ही, लेकिन असली गेम चेंजर रही बंगाल की ग्रामीण सीटें। बीजेपी ने ग्रामीण बंगाल में रोजगार, खेती, सड़क, बिजली और पलायन जैसे मुद्दों को प्राथमिकता से बुनाया। इसी के साथ टीएमसी की लोकल यूनिट्स पर लगातार ये आरोप लगते रहे कि वे जनता से ज्यादा सत्ता के संरक्षण में व्यस्त थे और टीएमसी के प्रति ग्रामीण जनता की यह नाराजगी कई सीटों पर वोट में बदलती दिखाई दी। राजनीतिक अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ते नजर आ रही कांग्रेस और वामपंथी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया कि बंगाल में कांग्रेस और वाम दलों की राजनीति अब मुख्य धारा से अब लगभग बाहर हो गई है। बंगाल में अब सीधा मुकाबला भाजपा बनाम टीएमसी बनकर रह गया है। हालांकि यह गंभीर स्थिति बंगाल के लोकतांत्रिक संतुलन के लिए भी महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करती है कि क्या बंगाल अब दो ध्रुवों की राजनीति में कैद हो जाएगा। बीजेपी की डबल इंजन की सरकार के बाद बंगाल में क्या बदलेगा। पश्चिम बंगाल में इस बार भाजपा की डबल इंजन की सरकार बनना लगभग तय हो गया है। ऐसे में बीजेपी की सरकार बनने के बाद बंगाल में ये 4 बदलाव संभव है। पहला, केंद्र राज्य संबंधों में नई सहजता। अब तक केंद्र की मोदी और राज्य की ममता सरकार के बीच टकराव लगातार बना रहा है। ऐसे में भाजपा सरकार बनने पर अब यह टकराव कम होगा, लेकिन यह भी देखना होगा कि इससे राज्य की स्वायत्तता पर क्या असर पड़ेगा। दूसरा, उद्योग और निवेश पर नई कोशिश। पश्चिम बंगाल में लंबे समय से औद्योगिक निवेश की कमी रही है। भाजपा इन मुद्दों को अपने एजेंडे का केंद्र बनाएगी ही और अब बंगाल में अन्य राज्यों की तरह सभी बड़े उद्योगों और एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन, बंदरगाह सहित अन्य इमारतों पर अडानी और अंबानी के नामों की पट्टिका नजर आएगी। तो वहीं अपराधों के आरोपों से घिरी पश्चिम बंगाल में भाजपा लंबे समय तक टीएमसी पर हिंसा और दमन के आरोप लगाती आई है। ऐसे में अब सत्ता में आकर बीजेपी को दिखाना होगा कि वह कानून व्यवस्था को वास्तव में सुधार सकती है। सांस्कृतिक राजनीति का उभार। बंगाल में बीजेपी की जीत के साथ सांस्कृतिक राजनीतिक पहचान का संघर्ष और तेज हो सकता है। इससे सामाजिक समरसता की परीक्षा भी होगी। फाइनल कमेंट। बंगाल ने बदलाव चुना, अब परीक्षा शुरू। विधानसभा चुनाव 2026 में पश्चिम बंगाल की जागरूक जनता ने ऐतिहासिक मतदान किया, जिसके जरिए बंगाल के मतदाता ने आज यह दिखा दिया है कि वह किसी भी राजनीतिक दल को स्थायी राजा नहीं मानता। उसने सत्ता को संदेश दिया है कि लोकतंत्र में जनादेश अंतिम है। एक तरफ बीजेपी के लिए यह जीत ऐतिहासिक अवसर है, लेकिन यह एक बहुत अहम जिम्मेदारी भी है। तो वहीं टीएमसी के लिए यह परिणाम अंत नहीं, बल्कि आत्ममंथन और पुनर्गठन का समय है। यद्यपि आज पश्चिम बंगाल ने एक फैसला दिया है, पर असली परिणाम तो अब शुरू होंगे। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, बंगाल। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।